सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीवन में यदि अध्यात्म को, परमात्मा को पाना है तो बाहर ढूंढने नहीं जाना। गुरुवाणी के हिसाब से एक बात हम अधिकतर बोलते हैं, काहे रे बन खोजन जाई। माने उसे खोजने जंगल में क्यों जाते। फिर कहें कहाँ खोजे, तो और कह दिया सर्वनिवासी। सर्व में आ गए आप, और सदा आलेपा, उसको कुछ नहीं लगता, दुख सुख कुछ लगता नहीं। सर्वनिवासी ये सदा आलेप है। और सर्वनिवासी कहने पर अंत में कह दिया तो ही संग समाई, वो तुम्हारे संग भी है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाए। इसलिए उसे ढूंढने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर देखो। पहली प्रक्रिया है अंदर खोजना। एक बात कहेंगे, थोड़ा उसको नए ढंग से बताना चाहेंगे, पहले कह चुके। हर जीव के, मानव मात्र को अनुभव हुआ है कि गहरी नींद में हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी। इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ लो। गहरी नींद में न मुझे धनी होने की इच्छा थी, न शादी की थी, न भोजन की थी, न मुक्ति की थी, कुछ नहीं चाहते थे, तो कोई दुख नहीं था। एक भी व्यक्ति जागृत में दुखी हुआ होगा, स्वप्न में दुखी हुआ होगा। एक भी आदमी ढूंढो जो गहरी नींद में दुखी हुआ हो। जागृत में तो कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बार बार याद आती, टेंशन होती। कोई जान न जाए, कोई जान न जाए। और एक चुटकुला लोग सुनाते हैं, ये जान जाना बड़ा खतरा होता है। एक आदमी शौच गया था, तो बेरी का पेड़ लगा था, बेर गिरे तो उस समय उसने बेर खा लिया। टट्टी गया था, बेर पड़े थे तो खा लिया। किसी ने नहीं देखा था। मैं जानबूझ के इसलिए बताता हूं, किसी ने देखा नहीं, पर डर लगता रहता है। अब एक तमाशा हो रहा था, तो एक नाचने वाली, तब क्या बोलते थे हमें पता है, पर तुम जान जाओ, वो गा रही थी, कह दूंगी राजन उस दिन की बतियां, उस दिन की बात मैं कह दूंगी। तो उसने 100 का नोट निकाल दिया। उसने तो निकाला कि ये चुप रहे, पर उसने समझा ये गाना इन्हें बहुत पसंद है, तो फिर गाया, कह दूंगी राजन उस दिन की बतियां। तो फिर 1000 का नोट निकाल दिया। पर जितना वो नोट बढ़ाए, तितना उसे लगे इनको बहुत ही अच्छा है, फिर से गाए। तो गुस्सा होके कहते हैं, कह दे जिसको कहना है, टट्टी होते में बेरई तो खाया था। तो अभिप्राय ये है, गलती हो जाए तो कोई ना भी जानता हो तो शक होता रहता है, कोई कह ना दे, कोई ये ना हो जाए।
ये तो मनुष्य, और गलतियां जीवन में होती है। और गलतियां हैं क्या? जिस जगह, जिस देश, समाज में जो चीज खराब मानी जाती है, बस वही गलती है। बाकी कोई ईश्वर की तरफ से तो बताया नहीं गया। जो यहाँ बुरा माना जाता है, अमेरिका में नहीं मानते। वहां तो अपना बेटा बेटी से कहते हैं, तुम इतने बड़े हुए हो, तुम्हें कोई गर्ल फ्रेंड नहीं मिली, बॉयफ्रेंड नहीं है। लो, हमें चिंता है, वो इसके लिए तैयार है। वहां उनके दिमाग में टेंशन नहीं है। तो टेंशन क्या है? समाज की व्यवस्था। जिस समाज में जैसा है, कई धर्मों में गाय खाते हैं, हमें बहुत बड़ा पाप लगता। गो हत्या का पाप। पहले यदि किसी से गाय मर जाए तो वो मुख ढाक के 12 गांव में भीख मांगता था, ये कहकर कि मेरे से गो हत्या हो गई है। ऐसे कह कर भीख मांगता था, फिर गंगा नहाता था, फिर ब्राह्मण खिलाता था कि इस पाप से मुक्त हो जाए। और कई लोग खा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे देश में वर्जित है, कानून बन गया है, उसको वो बकरीद, क्या हमको त्योहार नहीं मालूम, ये ना करें तो अच्छा है। तो अभिप्राय ये है, यूं तो पाप पुण्य कुछ होगा ही, पर शास्त्र वाला पाप पुण्य बहुत कम लोग जानते हैं। जो समाज में प्रचलित है उसी को पाप पुण्य जानते हैं। अर्जुन को भी लगा ये लड़ना झगड़ना हत्या पाप है, पर भगवान ने गीता के अनुसार समझाया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध पाप नहीं है। लो, शादी के पहले पाप है वही, और जिससे शादी नहीं उसके लिए, उसके साथ पाप है। जिससे शादी हुई वही काम पाप नहीं है। तो हर काम हर एक समय हर एक के लिए पाप नहीं होता। जो अनमैरिड स्थिति में पाप है वो मैरिड होने पे नहीं है। जो हमारे लिए पाप है वो क्षत्रिय के लिए नहीं है। तो इसलिए फिलहाल हम अपनी बात पर आ जाएं। गहरी नींद में सोए थे तो न भूख का पता, न शरीर का पता, और शरीर का पता नहीं तो मरने का कैसे। इसलिए गहरी नींद में किसी को मृत्यु का डर नहीं लगता। जिसको रहता हो हमारे प्रवचन याद रखे और नोट करके लिस्ट ले आए, जब आगे कथा होगी। कितना पाप किया हो गहरी नींद में, देह का या स्मरण नहीं, मैंने किया है ये खबर नहीं, तो गहरी नींद में पापी को भी दुख नहीं है। नोट कर लेना, एक भी चीज हमारी गलत हो तो जागेंगे तो फिर पाप हमारी खोपड़ी में आ गया, फिर गरीबी आ गई, फिर देह ख्याल में आया, फिर मर जाएंगे। तो जितनी देर तक संसार देह का भान नहीं, उतनी देर कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं। पर जागृत में ऐसा नहीं। चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। जागृत में कोई अचाह हो जाए तो इसके लिए दो उपाय हैं।
एक तो जिसको समाज बुरा मानता हो वो न करे तो टेंशन नहीं रहेगी। जो बुरा नहीं माना जाता, शास्त्र नहीं, मैं अभी समाज कह रहा हूं, जिस समाज में जो बुरा माना जाता है उनके बीच रहना हो तो उनसे बचो, नहीं टेंशन होगी, बच नहीं सकते। एक बहुत एडवांस लड़की थी, उसने सोचा ये सब बेकार की बातें हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी और संतान पैदा करूंगी। उसने कर ली, संतान हो गई, पर जहां से निकले, जहां वो बच्चे को इतना लोग बुरा देखें कि उसने सुसाइड कर लिया। अभिप्राय है तुम अकेले ना भी मानो, हम नहीं मानते कुछ, ना मानो, जिस समाज में रहते वो सब मानते हैं, तो फिर क्या करोगे? इसीलिए साधुओं को विदेश जाना मना किया था, क्योंकि साधु भी पाप पुण्य मानता है, जाति पाति मानता है, तो उसके अनुसार यहाँ जीता है। कहते थे समुद्र पार नहीं करना चाहिए साधु को, क्योंकि समुद्र पार करेंगे वहां का रीति रिवाज देखेंगे। इसलिए यहाँ के बच्चे भी विदेश जाके बने रह जाएं ठीक ठाक बड़ा कठिन है। कई लोग हमें अमेरिका में मिले, मैं एक आध बार नहीं गया, 16 बार अमेरिका गया हूँ, एक आध बार कनाडा गया हूँ, 5 बार रूस गया हूँ। देखा, कई लोग कहते हैं हम यहाँ आए थे धन कमाने, हमारे लड़का लड़की और जगह शादी कर ली तो धन भी हमारा चला गया, क्योंकि वही तो लेंगे हमारा धन, और वो चले गए और धर्म में, इसलिए हमारा धन भी गया, धर्म भी गया। और वो कहते थे जाने कौन सा पाप आया था जब हमने यहाँ आने का निर्णय लिया था। ये मिले हैं लोग, एक गुरुमुख हमें मिले, कहते थे आशीर्वाद दो, हमारा शरीर भारत में छूटे, हम यहाँ शरीर भी नहीं छोड़ना चाहे। कई लोग बाहर से आए, हवाई जहाज से उतरे तो पृथ्वी को प्रणाम किया, भारत भूमि धन्य है, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं ऐसी विश्व में कहीं नहीं। इसलिए भारत में बहुत कुछ हमको सिखाया है, पर हमें बंधन लगता है। और एक बात तो घिसी पीटी है, मैं बार बार कहता हूँ, रोड में डिवाइडर होता है ना, और स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, चौराहे पे लाल हरी बत्ती भी होती है। वो हमारे लाभ के लिए है कि परेशान करने के लिए? पर कभी कभी हमें जल्दी हो तो लगता है बिना मतलब है, फलाना है, पर वो हमारे लाभ के लिए। ऐसे ही हमारे शास्त्र के नियम हमारे हित के लिए हैं, लेकिन हमें झंझट लगती है। हमें मालूम है, हमें तक ये सब जानते हुए कभी जल्दी होती है, लेट हो गए, टाइम पे पहुंचना है, तो स्पीड ब्रेकर और लाल बत्ती जलाने वाले दुश्मन लगते। तो ऐसे ही संसार में मनुष्य की कामनाएं हमको बुरे रास्ते ले जाना चाहती हैं, तो नियम कानून हमें झंझट लगती, पर हैं तुम्हारे भले के लिए। यदि जीवन में चैन में रहना है तो नियम में रहोगे तो समाज में स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ जियोगे, नहीं शर्मिंदा होना पड़ेगा। वही बात जो अभी कह रहे थे बेर वाली, कोई नहीं जानता, कोई चर्चा करेगा तो लगता है इसने, एक को हमने बीड़ी छोड़ा दी। हम जब पढ़ते थे, हम
पढ़ाई के समय से भी गलत रास्ते पे चलना पसंद नहीं था, दूसरे को भी सुधारते थे, टाइम पे जगाते थे। तो एक लड़का बीड़ी पीता था, तो रास्ते में बीड़ी तो लिए था, माचिस नहीं थी। जो कोई निकले, भैया माचिस है, और आगे चला, माचिस है, उनका नहीं। तो हमको उसको हंसी कर करके इतना शर्मिंदा किया, जैसे टिलटिलाते हैं ना लोग, क्या बोला करते हैं। और एक बताए ना, ये सम्मान का भी द्योतक, खुशी। तो उसको शर्मिंदा करके छुड़ा दिया। उसने कान पकड़ा, आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। तो हमें जैसे कोई अच्छा काम कर ले तो सब जगह बताता रहता है, तो हमको बड़ा गर्व था कि हमने बीड़ी छोड़ा दी। जैसे किसी की शराब, स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने कथा की धारुएड़ा में, तो शराबी ने शराब छोड़ दी, बहुत प्रसन्न होगा, जीवन धन्य बना। ऐसे ही हमें भी लगता था, गर्व होता था। ये भी बताते हैं मेरी कथा में। तो हमने कहा हमने बीड़ी छोड़ा दी। किसी ने कहा हमने देखा है पीते। हमने उससे कहा कि तुम पीते हो? कहा नहीं, लोग झूठ कहते हैं। तो मैं कहूँ सामना करा दूं? कहन करा दो। उस आदमी को जिसने देखा था सामना कराए, कहन फला जगह। पहले लोग बाहर जाते थे ना, मोदी सरकार ने बाहर जाना बंद कर दिया, शौचालय बनवा दिए। पहले हम तक बाहर जाते थे और हमारे गांव की पहचान थी। लोग हमारी बेइज्जती करते थे, क्या कहते थे? कहन भारत में गांव नजदीक आ गया, क्या पहचान है? क्या बदबू आने लगे, समझ लो गांव आ गया, क्योंकि सब बाहर जाते थे। ठीक है, तो अभिप्राय ये है कि समय बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं। तो अब लोग ऐसी जगह जाते हैं, बदबू नहीं आती। अभिप्राय है कि जीवन और परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं। हमें भी देखना होगा। अब पहले की तरह हमारे गुरुदेव आश्रम में शौचालय नहीं बनाने देते, खुद एक एक मील तक चल के जाते थे, तब उसे अच्छा माना जाता। अब वो बुरा हो गया। ऐसे ही और चीजें हैं। मैं किसी संत का, महात्मा का नाम नहीं लेता। एक समय वो गर्व था, आज वो नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रवचन करते थे, ऐसे बटन पकड़े पकड़े बोल, देखो देखो, आंखें बंद की, जनता है कि नहीं है, आनंद में बोलते रहते। एक बार आंखें खोली तो बहुत लोग चले गए। और कभी कभी कहते थे दिमाग फैल हो गया, विषय भूल जाता था। तो उम्र के हिसाब से कई बातें छूट जाती। तो जब सामना कराया कि हमने देखा है फला जगह शौच गया था, ये बीड़ी पी रहा था, कहते हैं मैं राम की सौगंध खाता हूं, जिस दिन से छोड़ी बीड़ी नहीं पी, सिगरेट पी रहा था। प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। ऐसे ही बड़े चुटकुले हैं। आजकल वो दूध बेचते हैं तो चेक किया जाता है, पानी तो नहीं है। एक में पानी था, उसने, वो यही कहता था मैं सौगंध करता हूं, मैं पानी मिलाता ही नहीं हूं। कहीं तो पानी कैसे आ, कहीं पहले पानी था, उसमें दूध डाल दिया। दूध में पानी मिलाया नहीं, पानी में दूध मिलाया है। और ऐसी बातें सीखना हो तो वकीलों से सीख लो। और ये ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, हमारे यहाँ तो बेईमानी करने पे रिसर्च हो रही, खोज करते। हम विदेश गए, आजमाना था, तो ठेलिया लेना पड़ता है ना, तो उसमें कई जगह फ्री रहती हैं, कई जगह डॉलर डालो तो ठेलिया ले सकते हो। तो हमने डॉलर डाली, तो एक ठेलिया चाहिए थी, पर दो खींचने की कोशिश की, जरूरत नहीं थी, आजमाने का मन हुआ तो दो आई नहीं, एक ही आई। वहां बेईमानी कर ही नहीं सकते। तो हमने भारत में बताया
कि वहां इतना विज्ञान है कि बेईमानी कोई कर ही नहीं सकता। तो हमने कहा जैसे वो तौलने की एक मशीन होती है ना, जहाँ खड़े होते हो तो उसमें पैसा डालो तो वेट आ जाता है। तो हमने कहा इसमें कैसे बेईमानी करो। तो एक भारत के आदमी ने कहा हम भी कर लेते हैं। कहन कैसे? कहन सिक्का धागे में बांधा, नीचे डाल दिया, और जब वेट आ गया तो सिक्का खींच लिया। तो आदमी यहाँ खोज करता है कैसे बेईमानी करनी। इतनी अच्छी सरकार, पर अभी भी ये भ्रष्टाचार देश से कैसे जाएगा? कितनी हीरोइन पकड़ी जाती है करोड़ों की, वो हमारे ही तो बर्बाद करने को आती है, और बेचने वाले हमारे ही लोग हैं, और हमारे ही बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। नाए तो क्या करेंगे, कहाँ से पिएंगे? और एक चुटकुला हमने सुना, एक पीता था तो पत्नी रोज डांटती थी। वैसे ज्यादातर पत्नियां डांटी जाती हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनके घर में पत्नियां पति को भी समझाती हैं। मंदोदरी ने रावण को समझाया था। मंदोदरी की अकल ठीक थी, पर रावण कहता है ये औरतें, इनके तो 8 अवगुण रहते हैं। मंदोदरी की मानी नहीं। तो कहा नारी सिखावन कर, तो स्त्रियां सिखाती हैं। तो एक स्त्री पति को रोज डांटती थी, वो शराब पी के आ जाते थे। जब बहुत एक दिन लानत की तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से नहीं पीऊंगा। वो जब जाता था काम को, लौटता था तो रास्ते में ठेका पड़ता था। तो ठेका पार कराया, 100 गज आगे निकल आया तो कहता पीठ ठोकी कि देखो हूं ना मैं मर्द, देखो मैंने मन पर विजय पाली, नशा नहीं किया, लौट के। तो जब आगे निकल आया तब पीठ ठोके कहता चलो इसी खुशी में पी लेते। जाके पी ली। तो यहाँ तो गमी में भी पीते हैं और शादी ब्याह की खुशी में, माने पीने वालों को पीने का बस। ऐसे ही कोई न कोई रास्ता लोग गलत करने का निकाल देते हैं, पर हमारे साथ परमेश्वर हो, धर्म हो। बाकी बातें फिर जब आएंगे तब कथा में सुनाई जाएंगी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अच्छे रास्ते पर चलो, शरीर का भी ख्याल रखो, मन को भी पवित्र बनाओ, ठीक है? जीवन को धन्य करो, परिवार को सुखी रखो। ओम शांति शांति शांति।